बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज बड़े यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि हमें कवर लेटर के बारे में समझाया जाए और कवर लेटर जो है कैसे लिखा जाता है, और जितने भी प्रोफेशनल यूज़र है या जितने भी यूट्यूबर है, इन्हीं सब ने जो है अपने अपने अंदाज से उसको पेश करने की कोशिश की है। लेकिन जिस अंदाज से और जिस यूनिक स्टाइल से हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद होगा। और हमारा जो स्टेप होगा वो हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो बिल्कुल न्यू बिगिनर्स के लिए भी है और ख़ुद क्रिएटिव राइटर्स के लिए भी है, और उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल है उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें वो सारे एलिमेंट्स मैं दे रहा हूँ जो एक कवर लेटर के लिए ज़रूरी होते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो कवर लेटर के मुताल्लिक है। तो टॉपिक पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली हाउ टू राइट अ कवर लेटर, या कैसे कवर लेटर या फ्री कवर लेटर की टेम्पलेट्स आप लोग कैसे बनाएंगे जॉब की खातिर, या जब आप लोग सीवी या रिज्यूम किसी को जॉब की खातिर सेंड कर लेते हैं या किसी दूसरे मकसद की खातिर किसी वैकेंसी के लिए या किसी दूसरे जॉब की खातिर आप लोग सेंड कर लेते हैं, तो उसके साथ एक कवर लेटर बनाया जाता है। तो व्हाट इज़ कवर लेटर बेसिकली। अब अगर इस वर्ड की ओरिजिनेशन पे सोचा जाए तो कवर लेटर बेसिकली ब्रिटिश लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको कवरिंग लेटर कहते हैं, और कवरिंग लेटर अमूमन हमारे यहाँ मशहूर भी है। और इस कवरिंग लेटर में जो है ये नाउन के तौर पर ब्रिटिश में इस्तेमाल होते हैं कवरिंग लेटर, और हमारे यहाँ भी कवरिंग लेटर के तौर पे मशहूर है, लेकिन उसको नाउन के तौर पर कवर लेटर भी पढ़ाया जाता है। इस कवर लेटर का क्या मकसद होता है, किस लिए मतलब है व्हाट इज़ कवर लेटर, या व्हाट अ कवर लेटर इंक्लूड्स, या इसके अंदर कवर लेटर के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, कवर लेटर जो है एक कंसाइज कवर लेटर इज़ अ कंसाइज 3 or 4 पैराग्राफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट एक कागज़ पेपर की तरह 3 या 4 पैराग्राफ पे मुश्तमिल होता है, और इट शुड बी रिटन विद द एजम्पशन, इस ख्याल के साथ दैट एम्प्लॉयर विल कंसल्ट योर रिज्यूम टू मैच it to the statement you are making in the letter about your qualification। इसका मकसद ये होता है, ये कवर लेटर का क्या मतलब होता है, व्हाट अ कवर लेटर इंक्लूड्स। ये जब आप लोग सीवी भेज देते हैं, रिज्यूम भेज लेते हैं, जिस तरह आप लोग जॉब एप्लीकेशन उसको कहते हैं, तो ये जॉब एप्लीकेशन के मानी आप अपनी सीवी और रिज्यूम की क्या कर लेते हैं, उसको अपने बारे में बता लेते हैं कंसाइज फॉर्म में, और वो जो है बहुत ही उस एम्प्लॉयर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि वो आपकी सीवी के साथ आप उसके लेटर या कवर लेटर या एप्लीकेशन लेटर को जो है मार्क कर लेते हैं, और इसी तरह आपके बारे में फैसला करते हैं कि आर यू सुटेबल आर नॉट। फिर यही चीज़ जो है कवर लेटर में शुमार होती है। तो ये कवर लेटर बेसिकली व्हेन एंड व्हाई डू आई नीड अ कवर लेटर, क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कवर लेटर की, जो कोई आदमी क्यों इस कवर लेटर को बनाता है और कब बनाता है, व्हेन कब, एंड व्हाई क्यों, डू आई नीड क्यों मुझे ज़रूरत पड़ेगी अ कवर लेटर, एक ग्रेजुएट के लिए, एक आम पर्सन के लिए। और ये वीडियो जो है हर पर्सन के लिए मुफीद है, और इसी तरह आप जो है उस प्रोफेशनल से जो कई हज़ार रुपए लेते हैं, कई थाउजेंड रुपीज़ में आपसे जो है डिमांड की जाती है टू राइट अ कवर लेटर फॉर यू, और वो यही कॉपी पेस्ट करते हैं। मैं आप लोग को उसका तरीका बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप खुद लिखने के काबिल भी होंगे। व्हेन एंड व्हाई डू आई नीड अ कवर लेटर, कवर लेटर कब और क्यों लिखा जाता है, कब उसे हर बंदे को ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1, जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, एनी टाइम यू सेंड योर रिज्यूम टू एन एम्प्लॉयर इट शुड बी अकम्पनीड बाय अ कवर लेटर। जब भी आप किसी मतलब एक सीवी या रिज्यूम किसी को जॉब के लिए भेजते हैं तो अमूमन उसके साथ एक कवर लेटर भी लिखना पड़ता है। तो ये कवर लेटर बेसिकली उस रिज्यूम या कॉपी के साथ या उस सीवी के साथ या करिकुलम विटाया के साथ अटैच
अटैच किया जाता है। तो ये कवर लेटर जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, यानी एक्ट्स एज ए इंट्रोडक्शन फॉर योर रिज्यूम। या आप जब उसको रिज्यूम भेज लेते हैं तो वो तो नॉन लिविंग थिंग होती है, और उसके साथ जो है आप लोग कवर लेटर भेज रहे हैं तो ये बेसिकली आपका वहाँ पे इंट्रोडक्शन भेज देता है कि आप के अंदर मज़ीद क्या क्या सलाहियतें हैं और किस तरह आप जो जॉब के लिए जो वैकेंसी आई है उसके लिए आप कितने सूटेबल और फिटेबल है या आपटेबल है, और ये पोजीशन या ये कंपनी कितनी आपके लिए इन्हीं मतलब है एक्सेसिबल है। इसी तरह फोर्थ पॉइंट को आप लोग देखें, अ कवर लेटर आल्सो स्टैंड एज ए सैंपल ऑफ योर राइटिंग स्किल। ये तुम्हारी राइटिंग स्किल का भी एक सैंपल के तौर पर उसे भेजा जाता है, लेकिन अगर आप लोग उसको इन्हीं कंपोज कर लेते हैं तो आप उसके साथ अटैच भी कर लेते हैं। और फोर्थ नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, इफ यू आर सेंडिंग योर रिज्यूम वाया ईमेल देन कवर लेटर इज द ईमेल मैसेज इटसेल्फ, देन अटैच द रिज्यूम फॉलोइंग द एम्प्लॉयर इंस्ट्रक्शन। यानी यह इसका यह मतलब हुआ कि कवर लेटर जो है कब और क्यों इसलिए लिखा जाता है, जब भी आप किसी जॉब के लिए सीवी भेजते हैं तो उनके लिए यानी उसके साथ आपकी सीवी की यानी प्रेजेंटेशन देने के लिए वहाँ कवर लेटर जो है देना पड़ता है। और ये कवर लेटर यानी वीज़े के लिए, जॉब के लिए और हर लेवल के लिए, जब जहाँ पे भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी पोजीशन के लिए, किसी भी वैकेंसी के लिए, वहाँ आपके लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर कोई कहता है कि मैं फिर अच्छे अंदाज में कोई ऐसा यानी मुझे टिप्स या ट्रिक्स बता दे यानी जिससे मेरा यानी कवर लेटर जो है इंतहाई क्रिएटिव हो और फौरन अप्रूव हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए, तो उसके लिए यानी ये सारे एलिमेंट्स मैंने बनाए हैं। तो उसमें यानी थर्ड जो मेन कंसेप्ट है, डू एंड डू नॉट का इस्तेमाल करेगा लाजमी। यानी डू में क्या चीज़ करेगा, डू से मुराद ये है यानी टेल एनेक्डोट्स एंड स्टोरी टू डिमॉन्स्ट्रेट योर वर्क एबिलिटी, यानी अपने वर्क एबिलिटी के बारे में उसको लाजमी बताए, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ नरेटिंग। यानी एनेक्डोट्स कहते हैं स्टोरीज को, या स्टोरीज की सूरत में यानी नरेटिंग फॉर्म में, बयानिए की सूरत में, और खूबसूरत बयानिया बना के कि मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ये यानी स्किल्स मैं रखता हूँ, इसी बुनियाद पे मैं आपके पास जो है अपने आप को इस जॉब के लिए पेश करता हूँ। और सब दूसरी बात, डू में डिस्कस हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट टू अ टीम। और अगर वहाँ पे कोई यानी टू द टीम, वहाँ पे अगर कोई टीम है, टीम वर्क जो होता है यानी वहाँ जो कंपनी में टीम होगा या जहाँ पे जॉब के लिए आप अप्लाई करें, वहाँ एज ए टीम मेंबर के तौर पे आप कितनी कंट्रीब्यूशन या कितनी जो है यानी वहाँ पे आप कितना अपनी पार्टिसिपेशन या एज ए कोऑपरेटिव और यानी मेंबर के तौर पर साबित होंगे। और यहाँ पे एक दूसरी चीज़ भी आप लोग जो है ऐड किया करें, यूज़ अ कॉन्फिडेंट लैंग्वेज थ्रू आउट। कॉन्फिडेंट लैंग्वेज यानी ट्रस्ट, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखते हुए बात करनी चाहिए, अल्फाज के अंदर भी उसकी झलक आनी चाहिए। और इसी तरह डोंट जो है यानी और यूज़ ह्यूमर और सरकाज़म, तंज या सरकाज़म यानी मतलब है सरकाज़म यानी तंज फॉर द सेक ऑफ यानी शॉर्ट कमिंग्स, और ह्यूमर यानी कोई मजाक की खातिर फॉर एंटरटेनमेंट यानी उसका ज़्यादा यूजेज ना करें। और यूज़ ओवरली बोस्टफुल लैंग्वेज यानी हद से ज़्यादा फ़खरिया या प्राउडी वर्ड्स भी इस्तेमाल न करें कि मैं यानी हर फन मौला हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यानी इस किस्म के अल्फाज भी ना हो। इसी तरह यानी ये तो चंद नसीहती थी, सजेशन थे। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ने जो है ये क्यों इतना, क्योंकि मेरा लेक्चर बिगिनर 0 लेवल से स्टार्ट होता है और जो यानी जीनत पे पहुंचे हुए लोग होते हैं उन सब के लिए होता है, इसी वजह से मैं सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करता हूं। और इसके बाद जो है आप लोगों को क्या करना चाहिए, यानी कवर लेटर के बेसिकली कितने एलिमेंट्स होते हैं, कितने कंपोनेंट्स होते हैं या कितने कंटेंट्स होते हैं, यानी बेसिकली उसके अगर आप लोग गिन भी लें, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को नजर आए 5 कीज होते हैं या 5 की कंपोनेंट्स ऑफ अ कवर लेटर होते हैं। यानी कैसे, नंबर 1 उसका दी हेडर होता है, यानी कैसे आप उसकी हेडिंग दे दें, ये बाद में A to Z आपको समझाता हूँ। दूसरा नंबर पर होता है सैल्यूटेशन, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। थर्ड पे होता है इंट्रोडक्शन, और फोर्थ पे होता है मेन बॉडी, और लास्ट पे होता है क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब ये तो यानी एक लिस्ट मैंने आप लोग के लिए पेश किया ताकि कोई जुज या एलिमेंट आपको जो है यानी कवर लेटर लिखने से रह न जाए।
अब जो है इनकी डिटेल में आप लोग को बताता हूँ कि किसी भी कवर लेटर के कंटेंट्स को करने के लिए ये एक बात यहाँ पे एक हिडन कंसेप्ट है कवर लेटर के कंटेंट्स में कि ये कंटेंट्स जो है वन पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वन पेज से अगर ये ज़्यादा हुआ तो इसकी कोई वैल्यू फिर नहीं रह जाती। ये शॉर्ट इन कंसाइज होना चाहिए और कंप्रिहेंसिव अंदाज में होना चाहिए। तो दी हेडिंग जो ऊपर हमने इस्तेमाल किया कि उसकी हेडिंग, तो हेडर से के क्या क्या इस्तेमाल करोगे, सबसे पहले आप लोग उस हेडर में अपना लिस्ट योर कंटेंट इंफॉर्मेशन, सबसे पहले अपना नाम लिख लोगे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। पहला अपना नाम, फिर उसके साथ आपके जो है नेम और अपना नेम, फिर फ़ोन नंबर और फिर ईमेल एड्रेस, ये आपकी कंटेंट हो जाएगी। अगर आप उसके साथ पिक्चर को भी फ्रेश पिक्चर भी लगा लेते हैं तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। ये उसकी हेडिंग हो गई। हेडिंग में सिर्फ एक पार्ट आप लोगों ने कवर किया। इसके बाद जो है ये तो अपना आपने एड्रेस अपना जो बेज सेंडर है वो आपने कवर किया। इसके बाद जो है आप जो है उस एम्प्लॉयर का भी जो जिस जॉब या कंपनी के लिए आप अप्लाई करते हैं और जो मजाज अथॉरिटी है उसी का इसी तरह एड्रेस और उसका वो फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस वो सब कुछ आप जो है नीचे लिख लेंगे। इसके बाद पैराग्राफ नंबर 1 स्टार्ट कर लेंगे और पैराग्राफ नंबर 1 में आप लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्लेन व्हाट पोजीशन यू आर अप्लाइंग फॉर, किस वैकेंसी के लिए, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, एंड व्हाई यू आर इंटरेस्टेड, और क्यों आप उसमें इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर इस चीज़ में आप जो है उस जॉब या उसी कंपनी के बारे में आपके पास मालूमात होनी चाहिए और उसी जो है उसके प्रोफाइल को आप लोग को स्टडी करना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारी वो चीज़ें डालनी चाहिए जो उस कंपनी या उस डिपार्टमेंट के अंदर पाई जाती है। ये फर्स्ट पैराग्राफ आप लोग का हो जाएगा। इसके बाद जो है पैराग्राफ सेकंड और थर्ड जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो विदाउट रिपीटिंग व्हाट्स ऑन योर रिज्यूम, रिज्यूम में जो कुछ है उसको जो है रिपीटिशन के रिपीट ना करें बल्कि एक्सप्लेन, उसको वजाहत के साथ पेश करें। व्हाई यू आर राइट फॉर द जॉब, यूज अ स्पेसिफिक एग्जांपल। तो अपनी स्किल्स और उस डिपार्टमेंट की ज़रूरत को मिला के इस पैराग्राफ में 2 और 3 पैराग्राफ जो है बनाया जाता है और उसमें अपने रिज्यूम या सीवी के जो है बातों को दोबारा नहीं दोहराया जाता है और उसको यही बावर करवाया जाता है कि मेरे अंदर ये एग्जाम्पल एनेक्डोट्स या नरेशन की सूरत में आप लोग उसको बता सकते हैं कि यही चीज़ें मेरे अंदर मौजूद है। आप लोग उसको जो है मुझे आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो 2 और 3 पैराग्राफ हो गया। फिर इस तरह पैराग्राफ नंबर 4 में उसकी क्लोजिंग हो जाएगी, क्लोजिंग ऑफ कवर लेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 में जब आप क्लोजिंग करेंगे तो क्लोज यूर लेटर बाय थैंकिंग द रीडर, उस रीडर से मुराद है उस एम्प्लॉयर जो आपको जॉब दे रहा है, उसको उसका शुक्रिया भी अदा करें एंड सेइंग यू विल फॉलो अप, और जो है ये भी कह दे कि आप उसको फिर फॉलो अप भी करेंगे। तो यहाँ पे जो है फिर भी विद रिगार्ड्स और रेफरेंस और रेस्पेक्ट के साथ वर्ड को इस्तेमाल करना चाहिए और बाकी जो है चीज़ कंसाइज हो, कम्प्रिहेंसिव हो। और एट द एंड जो है 5th नंबर पे क्या हो जाएगा, आप लोग जो यू आर सिंसियरली लिखते हैं या जो है फिर सिंसियरली वहाँ पे फर्स्ट नेम लिखें, लास्ट नेम उसके साथ लिखें और उसके ऊपर जो है सिग्नेचर ऑफ सिग्नेचर भी कर दें और इसी तरह आप उसके साथ ये कवर लेटर अटैच भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो है उसकी डिटेल थी। अब जो है आप लोग के साथ लिए मैंने एक सैंपल जो एक स्टैंडर्ड है, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही A1 हमने उसके लिए बनाया हुआ है। तो आप लोग उसमें जो है A to Z उसको चेक भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं कि कैसे ऊपर जो है पिक्चर दिया गया है, फिर उसका जो है नेम दिया गया है और किस तरह फिर उसका एड्रेस दिया गया है और इसके बाद जो है सैल्यूटेशन है डियर मिस्टर जॉन, और इसके बाद जो है पैराग्राफ की सूरत में जो चीज़ें हमने बताई कि कैसे पहले इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ होता है, फिर 2 बॉडी होते हैं और एक कैसे क्लोजिंग होता है और फिर इसके बाद जो है सिंसियरली और या यूर सिंसियरली और इसी तरह फिर अपना वर्क या अपना नेम वगैरह लिखा जाता है और उसको आप लोग जो है साइन भी कर लेते हैं। तो ये कवर लेटर के बारे में था। और इसी तरह अगर आप इस स्टैंडर्ड को और इस सारी चीज़ों को जो है फॉलो अप करेंगे, मतलब है उसको फॉलो करेंगे, तो आपकी जो कवर अप होगी या आपको जो कवर लेटर बनेगा
वो इंतहाई स्टैंडर्डाइज और फॉर्मल अंदाज में होगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो हर चीज़ में एक्सेप्टेबल होगा, चाहे वो कोई डिपार्टमेंट है, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो जो है यानी आप वीज़े के लिए कवर लेटर बनाते हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप बना रहे हैं, तो ये कवर लेटर जो है बहुत ही यानी मल्टी डायमेंशनल होती है और हर जगह पे इस्तेमाल होती है। इसी वजह से और काफ़ी जो है यानी कैंडिडेट्स की डिमांड थी और उसी पे हमने कोशिश की है कि आप लोग को आगाह कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।